हेलो क्लास 8th, हाउ आर यू। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था, 7th चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। उसी चैप्टर के बारे में अपने आगे डिस्कशन करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक समझा था, कौन सा समझा था? डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने बात की थी। किसके बारे में बात की थी हमने? डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। कटिंग ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन। कंटिन्यू यानी कि हमारे सेल्फिशनेस की वजह से हम कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, ट्रीज को कट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती रहती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? डिफॉरेस्टेशन बोला था। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजन थे ये हमने देखा था, क्या क्या इफेक्ट आते हैं। अब देखो मेनली इससे क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आता है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? देखना, जैसे क्या होती है, सन रेज है, ये सन है। सन से क्या आती है, काफ़ी सारी रेज क्या आती है, हमारे अर्थ के ऊपर आती है। हमारे अर्थ के ऊपर क्या आती है? सन रेज काफ़ी आती है, ठीक है। अब ये जो आती है, यानी कि कुछ हीट तो यहाँ क्या कर ली जाती है, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और कुछ हीट क्या क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहती है। जब ये वापस जाने लगती है तो यहाँ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है। और ट्रैप करने की वजह से यहाँ पर हमारा जो मतलब अर्थ का जो मतलब टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड, देखो ये वही लिखा हुआ है। अब देखो इसका अनदर इफेक्ट क्या था, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो रेन्स नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या रीजन आएंगे? ड्रोट्स के रीजन आएंगे, मतलब सूखापन आएगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टीज। अब देखना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल की प्रॉपर्टीज में भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, बिकॉज सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्लांटेशन और वेजिटेशन यानी कि औषधियां और पौधों के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ट्रीज नहीं होंगे, सिंपल सी बात देखो, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रीज अगर लगे होते हैं तो उसकी वजह से सॉइल उसके अराउंड एंड यानी कि क्या रहती है, फिट रहती है, मतलब निकलती नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, यानी कि सोइल इरोजन बोला जाता है। जिससे क्या होता है, सोइल कंटिन्यू क्या होती रहती है, स्किप होती रहती है, ठीक है। अब देखना, लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स क्या हो जाती है, धीरे धीरे एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स। और फर्टाइल लैंड्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। यानी कि धीरे धीरे वहां पर क्या आ जाता है, सूखापन आ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को? देखते हैं आगे टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान देना। डिफोरेस्टेशन के आगे के और इफेक्ट देखते हैं। देखना, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अब सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो सोइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सरफेस इनटू द ग्राउंड इन्फ्लेट्रेशन रेडियस इज rate is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture also change because of deforestation. डिफोरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को? देखते हैं, अब देखना इसी के आगे का अपना टॉपिक ध्यान देते हैं, किसके बारे में? प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट। ये नॉर्मल आपका क्या है, आपका एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देयर क्लासमेट्स, ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ के एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह के बारे में काफी जानते थे, ठीक है। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स फाउंड हेयर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स, दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट के आसपास में थे या हिमालयन पीक्स के आसपास में थे, ठीक है। माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो कि वहाँ के फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने वहाँ की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में बताया, एनिमल्स वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स थे उन सब के बारे में बताया। तो नॉर्मली वहाँ की जो रिसर्चिंग वगैरह थी उन सब के बारे में कंप्लीटली बताया।
ओके स्टूडेंट, तो अब देखना है यहाँ पर अपने क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में अपने रीड करते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारे देखो कंटिन्यू अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि जो जंगल वगैरह हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। अगर बिकॉज इसी टाइप के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता रहे, एनिमल्स अगर कंटिन्यू डिग्रेड होते रहे, तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, एक टाइम पर क्या होगा, धीरे धीरे मतलब यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल्स हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब देखते हैं किसके बारे में, यहाँ पर देखना कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब क्या किया जाता है, फ्लोरा एंड फौना यानी कि मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल, उनका जो मतलब नेचुरल जो घर होते हैं, जो मतलब पेड़ों वगैरह के अंदर या फिर जंगलों में बनाए जाते हैं, उन्हीं के घर पर ही उनको प्रोटेक्ट करने को क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टेड एरियाज बोले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके लिए क्या बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इन एयर मार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, ये सारी की सारी मतलब वहां पर क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग यानी कि ये वाली सारी चीजें बंद की जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, यानी कि उनको मतलब हैबिटेट वगैरह करने से उनको क्या कर किया जाए, रोक दिया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। उसके बाद में आते हैं बेटा नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर एज दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उनको क्या किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर हैबिटेट्स को वहां पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरियाज होता है, प्रोटेक्टेड लैंड होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके लिए क्या किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।